Good morning, class. Welcome back, you all, in the new online session of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher, and this video is for class 6 science. In our previous class, we have started the chapter number 4, which is sorting materials. Materials को sort करना, sorting materials into groups. In our previous class, we have already completed the several properties of material which are appearance and hardness. मतलब कि कुछ materials दिखने में अलग अलग कैसे होते हैं, शाइनी हैं या शाइनी नहीं हैं, उनका लुक कैसा है, और दूसरा होता है हार्डनेस, मतलब कि इसमें कौन से मटेरियल सॉफ्ट होते हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, और कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं जो इजीली कंप्रेस और स्क्रैच नहीं हो सकते. Our next point is soluble or insoluble. So which materials can dissolve in water and which materials cannot dissolve in water. कौन से materials हमारे पानी में घुल सकते हैं, कौन से material पानी में नहीं घुल सकते. So those material which can dissolve in water completely are called सॉल्यूबल. तो ऐसे मटेरियल जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें हम अलग से नहीं देख सकते, दैट आर कॉल्ड सॉल्यूबल. बट दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुल सकते, दैट आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल. तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. हमें इन एक्टिविटी करनी है. क्या एक्टिविटी है कि हम अलग अलग मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल, चॉक पाउडर, उसके अलावा हमने सैंड ले लिया. ये हमने सारी चीज़ें अलग अलग मटेरियल ले लिए. अब हमने अलग अलग पॉट्स लिए वाटर पॉट्स. लेने के बाद हमने ये मटेरियल एक एक करके उसमें उन पॉट्स में डाल दिए. हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद, सॉल्ट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर. जो नमक है वो पूरी तरह पानी में घुल चुका है, उसे हम अलग से नहीं देख सकते. शुगर इज़ ऑल्सो ईजिली डिज़ोल्व इन वाटर. पानी जो हमारी शुगर है वो पानी में अच्छी तरह घुल जाती है, उसे हम अलग से नहीं देख सकते. अब जिस पॉट में हमने ऑयल डाला था उसमें हम क्या देखते हैं, ऑयल जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, मतलब कि वाटर सरफेस के ऊपर तैर रहा है. तो ऑयल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, घुला हुआ नहीं घुला है वो. अब हमने जो हमने डस्ट या फिर सैंड जो डाली थी वो पानी में नीचे जाके बैठ गई है, उसके बॉटम सरफेस में जाके बैठ गई है, वो भी सॉल्यूबल नहीं है, वो पानी में नहीं घुली है. चॉक पाउडर जो था वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, और अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है तो मतलब वो भी सॉल्यूबल नहीं है. तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हों तो जो पूरी तरह गायब हो गए हैं, पानी में घुल गए हैं. वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर. तो हम उन सब्सटेंसेस के लिए कह सकते हैं कि वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं. अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर. और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में मिक्स नहीं होते, and does not appear even after we stir for a long time. और अगर हम उन्हें बहुत देर तक घोलते भी रहे तो भी वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते. These substances are insoluble in water. और वो substances क्या होते हैं, insoluble होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी. जो वाटर है ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर घोल लेता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उनको पहुंचा देता है. उसके अलावा डू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर. क्या अलग अलग तरीके के लिक्विड पानी में सारे घुल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते. तो हमने कौन कौन से लिक्विड लिए अलग अलग, विनेगर ले लिया, लेमन जूस ले लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया और कैरोसिन लिया. अब इनको हम अच्छे से स्टिर कर लेते हैं, मतलब कि घोल के देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें घुल गई, कौन सी नहीं घुली. We notice that some liquid get completely mixed water. हम ये देखते हैं कि कुछ लिक्विड पूरी तरह घुल चुके हैं पानी में, जैसे कि विनेगर पूरा घुल जाएगा और लेमन जूस पूरा घुल जाएगा. Some other do not mix with water. और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह नहीं घुलते.
और पानी के ऊपर एक अलग से लेयर बना के उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे कि सारे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सारे ऊपर तैरते रहेंगे, वो उसके साथ मिक्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेज भी ऐसी होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैसेज डिज़ोल्व इन इट, और वाटर में ऑलरेडी कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो पहले से घुली हुई होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुई और ऑक्सीजन हुई, ये पहले से ही पानी में घुली हुई होती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जैसे कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो पानी में रहने वाले जो जानवर और प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में ही इनहेल करते हैं, पानी में ही सांस लेते हैं, और पानी में जो सांस कैसे लेते हैं, वो जो वाटर में वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी को वो अपना इनहेल करते हैं, उसी को वो सांस में अंदर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाते हैं और पानी या फिर पानी में तैरते रहते हैं। अब इसमें हमें एग्जांपल लेना है, क्या लेना है, ये बहुत सारी तरीके के मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन से मटेरियल पानी में डूब जाते हैं और कौन से मटेरियल पानी में तैरते रहते हैं। जैसे कि यू मे हैव नोटिस फिर सम लिक्विड इन, आपने देखा होगा यहाँ पे आपने बहुत सारे लिक्विड भी ऐसे देखे थे जो पानी में तैरते थे, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये पानी में ऊपर तैरते रहेंगे, उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स इन वाटर फ्लोटेड टू द सर्फेस, तो आपने देखा होगा जो पानी में मिक्स नहीं हुए वो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में नीचे उसके बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि सैंड ऊपर फ्लोट नहीं करेगी बट वो नीचे जाके बैठ जाएगी, नीचे इकट्ठी हो जाएगी जाके, तो वो पानी में डूब जाती है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से नोटिस किया कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। जैसे कि ड्राइड लीव्स हैं हमारे कोई भी ट्री की, तो वो क्या होंगी, अगर वो किसी पॉन्ड में गिरती है तो ऊपर तैरती रहती हैं, वो डूबती नहीं है। और फिर उसके बाद अगर हम उस पॉन्ड में एक पत्थर डाल के देखें तो पत्थर अंदर डूब जाता है, पत्थर तैरता नहीं है, वो फ्लोट नहीं कर पाता। अब हम अगर हनी ड्रॉप्स डाल के देखें वाटर में तो क्या होता है, तो आप उसे चेक करके देखेंगे घर पे, क्या अगर हनी ड्रॉप डालोगे वाटर में तो क्या होगा। उसके बाद इसमें क्या पता चलता है हमें कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं दैट फ्लोट, जो पानी में तैरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। अब इसका आपको एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देखना है, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट लेने हैं और कौन से पानी में तैरते हैं और कौन से पानी में डूब जाते हैं। अब इसमें लास्ट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो आती है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि उसमें से हम आर पार देख सकते हैं या नहीं। अब हमारे 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या ट्रांसल्यूसेंट होगा, या होगा ओपेक। तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, कोई भी आपको जो आसपास दिखें, तो जिन ऑब्जेक्ट्स में से आप आर पार देख सकते हो इजीली, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से आप आराम से आर पार देख सकते हो। जैसे कि एयर है, सबसे पहला कौन सा आया, एयर। हमारे आसपास हर तरफ एयर है और हम फिर भी आसपास देख सकते हैं, तो वो एयर क्या होती है, हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। एयर क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। वाटर, अगर आपका कहीं पानी भरा हुआ है तो आप पानी में नीचे देख सकते हो आराम से, तो वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हुआ। ग्लास है, कांच है, जो कांच का ग्लास है, अगर वो हमारी आंखों के सामने रखा है तो हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि चश्मा भी लगाते हैं कई लोग, तो वो उसमें भी आप आर पार देख सकते हो। तो जिन ऑब्जेक्ट्स में से आप आर पार देख सकते हो इजीली, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आप आसपास बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बिल्कुल भी उनके आसपास आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि अगर आपकी आंखों के सामने लकड़ी लगाते तो आप देख पाओगे, नहीं देख सकते, तो वो हो जाता है ओपेक, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। और उसके अलावा कोई भी मेटल अगर आपकी आंखों के सामने लग रहा है
तो आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि आपकी दीवार है कोई, अब दीवार के आप आर पार नहीं देख सकते तो वो कौन सी बॉडी हो गई, ओपैक बॉडी हो गई, ओपैक मटेरियल हो गया, आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे। और इसमें तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ये होता है जिसके आर पार आप धुंधला धुंधला देख सकते हो। धुंधला धुंधला देखने का मतलब है कि अगर आपने एक पेपर लिया, उस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया, ऑयल का धब्बा बना दिया, अब आप उसमें से अगर देखोगे तो आप बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसके आर पार देख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, जिसके आप कंप्लीटली आर पार तो नहीं देख सकते बहुत अच्छे से, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, दोनों का बीच बीच में हो गया, मतलब थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास, ये हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। ओपैक ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, नॉर्मली कई मेटल्स, ज़्यादातर मटेरियल ऐसे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। और ट्रांसल्यूसेंट कौन से होते हैं, जिनके हम आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरी तरह नहीं बट थोड़ा बहुत उनके आर पार देख सकते हैं। अब जैसे कि कोई ग्रॉसरी स्टोर है, मतलब किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान वाला सारा सामान किस में रखता है, कांच के बास्केट्स में रखता है ना, कांच के कंटेनर्स में रखता है, क्यों, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ उसके पास वो सामान है या नहीं है, आप देख के बता सकते हो कि हाँ आपको वो सामान चाहिए। तो वो क्यों रखता है, कांच के कंटेनर में क्यों रखता है वो, इसलिए जिससे आपको पता लग जाए, आप उसके आर पार देख सको सामान को। तो इस तरह से हम अलग अलग मटेरियल्स को उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। In our next class we will start its question answers. Till then, goodbye, have a nice day.